हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 23 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट ग्लोब तथा मानचित्र। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है, चपटी है या तश्तरी की तरह है? तो क्या कभी आपने हमेशा बचपन से सुना है कि हमारी जो पृथ्वी है कैसी है? कैसे सुना आपने? चपटी इस तरह से है, गोल है या तश्तरी के जैसे? किस तरह है हमारी पृथ्वी? तो अधिकतर हमने क्या सुना है? हमारी पृथ्वी गोल है। तो आज हम हमारी पृथ्वी के बारे में जानेंगे। हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। तो देखो, हम क्या सुनते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है गोल है, लेकिन अगर आप ध्यान से जब आगे की क्लासेस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल नहीं है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी तथा बीच में थोड़ी सी उभरी हुई है। मतलब कि यहाँ से थोड़ी सी चपटी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से, और क्या कहा गया है कि बीच में से यहाँ से थोड़ी सी क्या है, उभरी हुई है। देखो, अगर एक्चुअली में हम गोलाकार कोई चीज़ बनाते हैं तो हम इस शेप की बनाते हैं, लेकिन अगर हम हमारी पृथ्वी की शेप बनाते हैं तो पृथ्वी की शेप कैसी है? देखो, इस तरह से है पृथ्वी की शेप। तो ये एक्चुअल में गोल नहीं है। ये देखो, जो टूटी हुई रेखाएं दिखाई गई है इस डायग्राम में, जैसे कि ब्लू कलर की है, वो क्या है जो वो वास्तविक जो ये दिखाई दे रही है ना शेप आपको पिंक कलर में, ये एक्चुअली मेरी अर्थ की शेप है। एक्चुअली गोलाकार नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी गोल है। तो उत्तरी और दक्षिणी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ध्रुवों पर चपटी है थोड़ी सी और बीच में थोड़ी सी उभरी हुई है। पृथ्वी के इस आकार को भू-आप कहते हैं। देखो, क्या कहा जाता है इस आकार को, क्योंकि इसकी शेप गोलाकार नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? भू-आप कहते हैं। लेकिन पृथ्वी का यह चपटापन उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर न के बराबर है, जो कि लगभग 21 किलोमीटर है। तो जैसे कि देखो, थोड़ी सी चपटी है ना यहाँ पर, तो ये क्या कहा जा रहा है कि यह चपटापन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव न के बराबर, मतलब बहुत कम है। अगर क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है ना, तो ये जो चपटापन है ये न के बराबर है, बिल्कुल कम है। केवल 21 किलोमीटर का चपटापन है। ध्यान से समझेंगे, केवल 21 किलोमीटर का क्या है, ये चपटापन है। इसीलिए इसे हम एकदम ना के मात्र कहते हैं और हम हमारी पृथ्वी को गोल कहते हैं, और इसीलिए हम हमारी पृथ्वी हमें गोल दिखाई देती है। देखो, अगर मान लो अब इस डायग्राम में आपको ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये चपटी शेप दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि एक्चुअली पृथ्वी बहुत बड़ी है तो ये जो चपटापन है एकदम बहुत कम या नाम मात्र का है। इसी सिर्फ 21 किलोमीटर, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितना चपटापन है, सिर्फ 21 किलोमीटर का है। इसीलिए हमें हमारी पृथ्वी क्या होती है? गोल नजर आती है। अब देखो, यहाँ पे हम देखते हैं विश्वतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। विश्वतीय व्यास कितना है? 12,556 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास, ये ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। ध्यान से समझो, देखो 12,756 विश्वतीय व्यास है और ध्रुवीय व्यास है 12,714। ये देखो, यहाँ से हम अगर देखेंगे ना तो ये कितना है? 12,214। अंतर कितना है? सिर्फ 42 किलोमीटर का अंतर। कितना है? 42 किलोमीटर का। ध्यान से समझोगे, ठीक है? कुछ चीज़ें जो याद करनी है साथ साथ में आपको। अब हम देखते हैं ग्लोब के बारे में। आपने ये अपने स्कूल में या काफ़ी बार देखा होगा। ये क्या है? ग्लोब है। ग्लोब एक्चुअली क्या होता है? ये एक जो हमारी अर्थ है उसका एक छोटा रूप है, एक लघु रूप है उसका, जिससे कि हम अपनी अर्थ को समझ सके, उस तरह का एक रूप है। देखो क्या कहा लिखा गया है, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप, एक वास्तविक रूप है। मतलब इससे हमारी जो पृथ्वी एक्चुअल में ऐसे ही दिखती है, तो उसका एक छोटा रूप यहाँ पर बनाया गया है। ग्लोब विभिन्न आकार व प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पॉकेट में रखने वाले। देखो, अब ग्लोब का ये उन्होंने निश्चित कर दिया कि इस तरह का ग्लोब होगा और ये इसकी शेप होगी, यहाँ पे महाद्वीप होंगे, यहाँ महासागर होंगे। लेकिन ग्लोब का आकार बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, कोई भी आकार का हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो मापदंड दिए जाएंगे वो निश्चित दिए जाएंगे, ठीक है? तो ग्लोब का आकार क्या होता है? पॉकेट में रखने वाले भी हो सकता है, गुब्बारे वाला ग्लोब भी हो सकता है, बहुत बड़े आकार के ग्लोब भी हो सकते हैं। तो ये कहा गया ग्लोब का आकार, ये भी ग्लोब बन सकता है, इसको भी हम ग्लोब बना देंगे और इतना भी ग्लोब। तो ये क्या है? ग्लोब का आकार क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके मापदंड जो दिए जाएंगे, जहाँ पे इंडिया है वहाँ पे इंडिया फिक्स किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया फिक्स किया जाएगा, ये चीज़ें फिक्स होंगी वहाँ पर, ठीक है? आप देखते हैं ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों का सही आकार दिखाया जाता है। ये देखो, ये वाली लाइन में आपको कह रही थी कि ग्लोब पर क्या किया जाता है? ग्लोब पर हमेशा अलग अलग जितने भी देश हैं, महाद्वीप है और महासागर, उनका सही आकार दिखाया जाता है, ठीक है? अब देखो, ग्लोब यहाँ पे समझो, ग्लोब सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। देखो, यहाँ पर अटकाया गया है और इसको इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर इसको घुमाया जा सकता है, इस तरह डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में इस तरह की कोई सुई नहीं है। अब
हमारी अर्थ पर इस तरह की कोई सुई, जैसे कि हमारी अर्थ है तो उस पर ऐसे कोई सुई नहीं टंगी हुई जिसके द्वारा क्या होगा हम अर्थ को घुमाते हैं, वो अपने आप रोटेट होती है। लेकिन यहाँ पे ग्लोब को हम हवा में लटका नहीं सकते ना, तो इसीलिए उसको इस तरह से बांध दिया जाता है, सुई से लटका दिया जाता है। एक्चुअल में ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जिससे क्या हो अर्थ बंधी हुई हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको क्या लिखा गया है। ग्लोब सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई भी सुई नहीं है। ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, ये अपने अक्ष पर ही घूमती है, मतलब अपने आप घूमती है और अपने अक्ष पर इस तरह से रोटेट होती रहती है। बांधने वाली कोई चीज़ नहीं है, यह सिर्फ एक क्या है, काल्पनिक रेखा है। अब इसको हम घुमा नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पे काल्पनिक रेखा बनाया है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ग्लोब क्या है, ग्लोब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, गतिविधि नंबर 1, एक ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखिए और उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है उन्हें लिखिए। तो एक ग्लोब में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो वो लिखना आपको। देखो इसका देखो ये है ग्लोब, इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, महासागर दिखाई दे रहे हैं, महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये सब इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीप और महासागरों का सही आकार दिखाया जाता है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप 7th क्लास में हो गए ना, तो अगर आप चाहें तो इतना आंसर भी लिख दीजिए कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीप और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो गतिविधि नंबर 1 का आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अब आप 7th क्लास में हो तो इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, महाद्वीप और महासागरों के नाम भी ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप दिखाए जाते हैं और कौन कौन से महासागर इसमें दिखाए जाते हैं ग्लोब के अंदर। तो आइए इसके साथ साथ हम ये वाला आंसर भी करते हैं। इतना करेंगे तो ठीक है, सफिशिएंट होगा, लेकिन आपको अब पूरी डिटेल में आंसर करना है। तो आइए देखते हैं क्या ऐड हो सकता है इस आंसर में। तो देखो क्या ऐड कर सकते हैं, हमारी पृथ्वी 7 महाद्वीपों में बटी है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसी तरह से 5 महासागर दिखाई देते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ दिखाई देती है, ये सारी चीज़ हमें ग्लोब में दिखाई देती है। तो आप ये भी ऐड करिएगा, इससे आपको क्या होगा, देखो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको 7 महाद्वीप के नाम और 5 महासागर के नाम आपको याद हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन के आंसर ये भी उसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो जो आपको पहले बताया गया वो भी यहाँ लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया है। दिए हुए संकेतों के आधार पर पृथ्वी तथा ग्लोब में अंतर, हमें क्या बताना है, पृथ्वी और ग्लोब में अंतर बताना है कि गोलाकार क्या होता है, ग्लोब गोलाकार होता है। कोई काल्पनिक रेखा किसमें नहीं है, अर्थ पर कोई भी काल्पनिक रेखा नहीं है। लघु रूप से पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्या है, ग्लोब है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं अर्थ में क्या आ जाएगा, हम इसमें लिखेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे हम इसमें क्या लिखेंगे कि अर्थ में क्या लिखेंगे कि यह क्या है, लघु रूप से पृथ्वी का वास्तविक रूप है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्लोब। ग्लोब क्या है, लघु रूप से पृथ्वी का वास्तविक रूप है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे अभी नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, आकार भी अच्छे से करेंगे। आकार, इसका आकार कैसा है, गोलाकार। ग्लोब का आकार कैसा है, गोलाकार है, जबकि इसका आकार कैसा है, भूआब। और पृथ्वी का अर्थ में क्या लिख देंगे कि इस पर लोग रहते हैं। काल्पनिक रेखा, पृथ्वी पर कोई काल्पनिक रेखा नहीं है, जबकि जो ग्लोब है उस पर काल्पनिक रेखाएं होती है। ग्रह जिस पर हम रहते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कंफ्यूज हो रहे हो तो आइए इसका आंसर देखते हैं हम। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे, जब अर्थ का होगा तो पृथ्वी में हम लिख देंगे कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं, और ग्लोब का क्या हो जाएगा, लघु रूप से पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप। ये सब जो कॉलम में दिए गए थे वहीं से लिख रहे हैं हम, लघु रूप से पृथ्वी का वास्तविक रूप। आकार को हम क्या कहेंगे, इसका आकार कैसा है, भू-आब, और इसका आकार कैसा है, गोलाकार। काल्पनिक रेखाएं, पृथ्वी पर कोई काल्पनिक रेखा नहीं है, जबकि जो हमने ग्लोब बनाया है उस पर क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब का उपयोग करते हैं, परंतु जब हम पृथ्वी के एक हिस्से का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे कि भारत, दिल्ली, हमारा देश आदि, तो हमें मानचित्र अधिक उपयोगी होता है। देखो जब क्या करें कि पूरी पृथ्वी का आपको अध्ययन करना है कि कहाँ पे कौन सा महासागर है, इस तरह का पूरा अध्ययन करना है, तब आपके लिए ग्लोब फायदेमंद है। लेकिन अगर आप जैसे किसी एक जगह का, भारत का, दिल्ली का, या जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस समय आपके लिए क्या उपयोगी, उस समय आपके लिए ग्लोब उपयोगी नहीं होगा, उस समय आपके लिए मानचित्र उपयोगी होगा। मानचित्र पृथ्वी की सतह तथा एक भाग या चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र क्या है, जैसे कि ये मान लो ये पृथ्वी है ना, तो ये इसका अगर जैसे कि इसकी शेप बना दी, जहाँ महासागर और जो महाद्वीप है वो बना दिए, तो वो क्या बन गया, ग्लोब। लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया का, जैसे कि इंडिया का अगर मैप बनाते हैं हम, तो इस तरह से
नहीं बनेगा इस तरह से। उसका कैसा बनेगा, देखो इस तरह से, थोड़ा सा हम देखते हैं, ऐसे से मैप बनेगा। तो उससे क्या होगा, हमें एक जगह पर्टिकुलर एक जगह के बारे में पूरी डिटेल मिल जाती है मानचित्र से। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखेंगे मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक, जिसमें हमें उसकी भौगोलिक स्थिति पता चले, राजनीतिक और थीमेटिक। 3 तरह के होते हैं, भौतिक, राजनीतिक एंड थीमेटिक। अब देखो एक्टिविटी नंबर 2 दी गई है, गतिविधि नंबर 2, ग्लोब तथा मानचित्र में समानताएं और अंतर बताइए। ग्लोब और मानचित्र में समानताएं क्या, हम दोनों में इसमें क्या कर सकते हैं, पृथ्वी का ही अध्ययन कर सकते हैं ना, पृथ्वी के विभिन्न भागों का अध्ययन कर सकते हैं, ये तो समानताएं होगी। लेकिन अंतर क्या है, हम जब पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तब तो हमें क्या चाहिए, हमें तब तो चाहिए ग्लोब। लेकिन जब हमें सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में अध्ययन करना है तब हमें क्या चाहिएगा, मानचित्र चाहिएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग्लोब तथा मानचित्र की समानताएं। पहले हम समानताएं देखते हैं। यह दूरियां, दिशाओं, क्षेत्रों आदि का वितरण करके पूरी दुनिया का दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। दोनों के दोनों क्या है, ग्लोब और मानचित्र में क्या होता है, दूरियां, दिशाओं और क्षेत्रों आदि का वितरण करके हमें पूरी दुनिया का दृष्टिकोण प्राप्त होता है, मतलब पूरी दुनिया के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह महाद्वीपों, महासागरों तथा देशों को सटीक अवतार में दर्शाता है। मतलब इससे क्या पता चलता है, महाद्वीप, महासागर और देशों के बारे में पूरी सटीक जानकारी, अवतार इसके लिख दो, पूरी जानकारी मिलती है कि कौन सा देश, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें ग्लोब और मानचित्र दोनों से मिलती है। ये तो थी समानताएं। अब अंतर क्या है, क्वेश्चन थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि है भी तो 2 ही क्वेश्चन ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। अब अंतर देखते हैं। अंतर में देखो ग्लोब और मानचित्र में अंतर क्या है। ग्लोब एक त्रिविमीय प्रदर्शन है, मतलब कि त्रिविमीय तीनों 3D जिसको इमेज बोलते हैं ना, 3D पिक्चर है। जबकि मानचित्र क्या होता है, द्विविमीय प्रदर्शन होता है। मानचित्र से मिली जानकारी ग्लोब की अपेक्षा ज्यादा सटीक होती है। मानचित्र में क्या होता है, पूरी डिटेल में बताया जाता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, जबकि ग्लोब में उतना क्लियर नहीं होता है। तो ये दोनों इसके अंतर हो गए। तो आपको दोनों ही इसकी समानताएं लिखनी है और अंतर भी लिखने हैं। तो आज की वर्कशीट थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा समझना जरूरी है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर दिखाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।